दिस वीडियो विल बी अबाउट कि आपको कैसे क्या कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। मेरे डीएम्स फ्लड कर चुकी है। भाई दीदी ये बता दो कौन सा कॉलेज लूं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप तो महाराजा अग्रसेन में थी, तो आप बता दो कि वहाँ कैसा कॉलेज है, कैसा स्टाफ है, कैसा क्राउड है, सब कुछ कैसा है, तो इंफ्रा कैसा है वहाँ का, क्या मुझे विप्स लेना चाहिए, क्या मुझे मेम्स लेना चाहिए। सब लोग ऐसे दिमाग खराब हो रखे हैं, मुझे लग रहा है सारे बच्चों को। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि क्या कैसे कब क्या करना है आपको। अगर आप आईपीयू या फिर डीयू में से कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज हमें लेना चाहिए, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या तो हमें आईपीयू यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज। मैं बताती हूँ, मैं थी आईपीयू यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एंड आई विल गाइड यू कि कैसे आपको कॉलेज की प्लेसमेंट पुट करनी है, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, कैसे आपको स्पॉट्स के लिए अपेयर करने के बाद जब आपको चूज करना पड़ेगा अपना कॉलेज, एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड मैं आपको बताऊंगी कि महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, विवेकानंद इंस्टीट्यूट या तो जीजीएसआईपीयू मेन कैंपस, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए मैं बताती हूँ। जिम्स वगैरह आप सब लोग बहुत सारे कॉलेज होंगे दिमाग में, मैं आपको एक अच्छे से गाइड बताती हूँ कि कैसे आपको कैसे कॉलेज लेने हैं। सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आईपीयू यूनिवर्सिटी में। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी अगर अच्छी कट ऑफ आई है सिर्फ तभी आप सोचो उसके बारे में, वरना तो आईपीयू में जाना ही जाना है। मैं बीबीए कर रही थी एंड आपको बीजेएमसी वगैरह काफी कोर्सेज करने होंगे। बीजेएमसी के लिए आई गेस देयर इज ओनली वन कॉलेज जो ज्यादा अच्छा है, दैट इज गर्ल्स कॉलेज है, वो भी डीयू में। तो आई थिंक उसके लिए बीजेएमसी के लिए तो आपको आईपीयू ही चुनना पड़ेगा। एंड अगर बीबीए के लिए भी आप चुनना चाह रहे हो तो आई वुड से कि आपको आईपीयू ही चूज करना चाहिए। आप नॉन मैथ्स होगे तो फिर आपको वो मिलेगा नहीं। इस साल आ गया है बीबीए, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट मेरे को जितना पता है मैं आपको उतना समझा देती हूँ। आईपीयू में बीबीए अच्छी होती है एंड आईपीयू में बीबीए के लिए टॉप 3 कॉलेजेस या 4 कॉलेजेस मान लो आप, दैट इज महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, विवेकानंद एंड जीजीएसआईपीयू मेन कैंपस। देखो अगर आपको फीस बचानी है या फिर ज्यादा फीस नहीं पे करनी है तो आप डीयू के लिए जाओ। डीयू का टैग नहीं चाहिए कि भाई डीयू, बिकॉज मैं आपको समझाती हूँ। डीयू एक प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज हो गया जो गवर्नमेंट डिग्री मिलेगी, और आईपीयू में भी आपको गवर्नमेंट डिग्री ही मिलेगी, बट हाफ समझ लो कि आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की एंड गवर्नमेंट डिग्री मिल रही है आपको, दैट इज अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री। आप ये समझ लो मिलेगी आपको वो। इंद्रप्रस्था इज लाइक वो गवर्नमेंट ही ओन करते हैं, तो आपको डिग्री फिर भी आपको गवर्नमेंट ही मिलनी है, बट डीयू का टैग ही होता है बहुत ज्यादा। तो आई वुड से आज मैं आपको बताती हूँ कि भाई आईपीयू क्यों लेना चाहिए और डीयू क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो भाई डीयू मिल गया तो भाई ले लो, मतलब ले लो, बट आपकी अगर ऑफ कैंपस आपको मिल रहे तो आई वुड से इतनी वैल्यू नहीं है ऑफ कैंपस की, तो आप आईपीयू के लिए ही जाइए। बट आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेरे को डीयू के ऑफ कैंपस जाना है तो दैट्स योर प्रेफरेंस एंड आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट डीयू, बिकॉज मैं आईपीयू स्टूडेंट थी। आई वाज इन महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इज इन रोहिणी सेक्टर 22। मैंने 3 साल बीबीए वहां से करी है एंड आई वुड सजेस्ट कि बहुत अच्छा कॉलेज तो है। मैं उसके बारे में पर्टिकुलरली आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बता दूंगी, बट अभी मेरे पास वैसे तो मेम्स के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मेम्स में कैसे एडमिशन क्या है, कैसा प्रोसेस है, क्या प्लेसमेंट है। मैं आपको अभी उसके बारे में नहीं बता रही, बिकॉज सबसे पहले तो ये जरूरी है ना कि आपको कॉलेज कौन सा लेना है, देन ओनली यू विल थिंक अबाउट मेम्स और अदर कॉलेजेस, राइट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि 4 कॉलेजेस टॉप के कौन से आईपीयू में, दैट इज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दैट इज मेम्स, देन दैट इज विप्स जो महाराजा अग्रसेन के पास ही है। एंड आप जनकपुरी में देखेंगे वेस्ट दिल्ली साइड तो वहां पे आपको मिलेगा महाराजा सूरजमल, एंड आप द्वारका साइड देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे जीजीएसआईपीयू मेन कैंपस। मेन कैंपस है, वहीं से सब कुछ होता है। मेन कैंपस आता है 4th नंबर पे आई वुड से। आप अगर मतलब कन्वीनियंटली आप देखना चाहते हो अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग तो आप चारों में से कोई सा भी ले सकते हो, बट आई विल प्रेफर 3 ऑफ देम। और मेरे लिए कन्वीनियंट जो रहा था वो था महाराजा अग्रसेन। ठीक है थोड़ा सा दूर है, बट सारे कॉलेजेस से दूर होते हैं। आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे आप सीखोगे कैसे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। जब तक मतलब मैं तो आपको कहूंगी कि आप दूर कॉलेज लो, बिकॉज एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, बट एक पॉइंट पे आपको हेक्टिक हो जाएगा 3rd ईयर में आके। देखो 1st ईयर 2nd ईयर बूम, पहले पहले आप जाओगे आपको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा वो हो रहा है, प्रेशर आ रहा है दिमाग में कि भाई इतनी दूर है कॉलेज ये वो, बट फिर आपको आदत पड़ जाएगी। आप रोज ट्रैवल कर सकते हो, रोज सब कुछ, बट आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो ऑफ कोर्स दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कॉलेज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरी इंग्लिश अगर टूटी फूटी होगी तो प्लीज जज नहीं करेगा कोई। अब बात करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो महाराजा अग्रसेन, मेरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वाज बिग बिकॉज उसमें 2 कॉलेजेस आते हैं, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई एलएलबी वाला भी आ गया, मुझे लगता है एक नई बिल्डिंग एलएलबी की अलग से मतलब
बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई है। एक तो मेम्स है ही और एक मेट भी है। मेट के हैं भाई 5-10 बिल्डिंग मेट की होंगी। कैंपस काफी ह्यूज है, काफी अच्छा है और रेनोवेट भी हो रहा है बहुत ही ज्यादा। तो आप जब जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। एक नई बिल्डिंग भी खुल गई है। और अगर हम बात करें विप्स की, विप्स का कैंपस छोटा है बट बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, पूरी वाइट बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग। क्राउड मैं बाद में बताती हूँ, बट बिल्डिंग छोटी है, मतलब 3 ही बिल्डिंग्स है, काफी छोटी है। कैंपस इतना बड़ा नहीं है, बट आपको क्या चार डालना है कैंपस का, आई वुड से कि इट्स ब्यूटीफुल। यू कैन टेक पिक्चर्स फोटोज देयर। एंड क्राउड तो मैं बाद में ही बताऊंगी क्यों बार बार मैं क्राउड पे आ रही हूँ। यहाँ पे लोकेशन वाइज देखे तो काफी अच्छी लोकेशन पे भी लोकेटेड है। और अगर हम बात करें एमएसआईटी का मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, देखो मैं क्या झूठ बोलूं, बट मैं एक बार ही वहां गई हूँ। वहां का भी कैंपस इज वेरी ह्यूज एंड बिग, काफी अच्छा कैंपस है। बट क्राउड का भी बताऊंगी वहां का सीन, बट कैंपस इज गुड। अगर हम बात करें GGSIPU, भाई सबसे बड़ा कैंपस वहीं का है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कैंपस है द्वारका वाला, वेरी ह्यूज कैंपस। और सबसे बड़ा फेस्ट भी वहीं होता है। अब मैं आपको फेस्ट का बता दूं, फेस्ट में मेम्स की देखे तो मेम्स में फेस्ट मेम्स के फेस्ट अच्छे नहीं होते। फेस्ट क्या, वहां पे आता ही नहीं है कोई सिंगर। देखो मैं झूठ नहीं बोल सकती, इतने कोई सिंगर आते नहीं है, बट लोग एक्सप्लोर ही करते हैं। कोई अपने कॉलेज के फेस्ट का वेट नहीं करता। फर्स्ट ईयर में ही फेस्ट एंजॉय करते हो, सेकंड थर्ड तक आप आते फिर फेस्ट में जाओगे भी नहीं। फर्स्ट ईयर में आप फेस्ट जाओगे तो आप अलग अलग कॉलेज एक्सप्लोर करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं है कि आपको अपने कॉलेज के लिए ही फेस्ट चाहिए। तो फेस्ट इज नॉट अ बिग डील। एंड विप्स की बात करें, विप्स फेस्ट में पूरे दिन वहां मेला लगा रहता है। मतलब विप्स में आप जाओगे ना, मतलब वहां एडमिशन इज वेरी टफ। विप्स में छोटा एमिटी बोलते हैं उसे, बट वहां का फेस्ट ब्रो, मतलब परमीश वर्मा आया था, अर्पित बाला, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं वहां पे। अभी सुनंदा शर्मा भी आई थी। काफी अच्छे फेस्ट होते हैं विप्स के, नो डाउट। एमएसआईटी के भी फेस्ट अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। मैं वहां के फेस्ट में गई थी, ठीक ठाक फेस्ट हो जाते हैं, मतलब उनके सिंगर्स इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, बट हाँ वहाँ के फेस्ट ओके होते हैं। बट विप्स का फेस्ट आप बेस्ट तो नहीं, GGSIPU के फेस्ट बेस्ट होते हैं। देखो मैं आपको 4 में कैटेगराइज कर रही हूँ, बट आगे इतनी रैंक ही नहीं आई है 4 वाली, तो भाई गो फॉर जिम्स। ये सारे फेस्ट की नॉलेज दे दी मैंने आपको। अब बात करती हूँ मैं क्राउड की। क्राउड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से। अगर हम मेम्स का क्राउड देखें तो मेम्स में हर तरीके का बहुत अच्छा क्राउड है, मतलब बहुत अच्छा क्राउड। ये बहुत ज्यादा है वहाँ, पंजाबी बहुत ज्यादा है, एंड काफी अच्छा एलीट फैमिलीज का क्राउड आता है। वेरी गुड क्राउड देयर इज, मतलब पढ़ाकू क्राउड भी आता है, मस्ती मौज वाला क्राउड भी आता है, हर तरीके के बच्चे मिलेंगे, अच्छे लोग हैं वहां पे। आई वुड से गेम्स का क्राउड आंख बंद करके, मतलब मैं वहां पे सरवाइव कर लिया 3 साल सिर्फ क्राउड पे। मैं आपको ये बोलूंगी इतना जबरदस्त क्राउड है, मतलब मैं ओवरऑल बोलूंगी ना वहां का बेस्ट क्राउड। वेब्स का क्राउड भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा बहुत मुझे इतनी, जितना मुझे पता लगा अपने दोस्तों के, तो थोड़ा सा एरोगेंट है। बट मैं एकदम अनफिल्टर्ड होके बोल रही हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही कि एवरी पीपल आर बैड। हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे लोग मिलेंगे ही आपको, हर मोड़ पर मिलेंगे। ये नहीं कहूंगी कि मैं वेब्स के सारे बच्चे खराब होंगे, बट देर आर एमिटी क्राउड टाइप है, तो आप समझ जाओ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। MSIT का क्राउड ब्रो, जाट गेलिया यारी समझ लो, जाट गुजर्स हैं वहां पे बहुत सारे। मेरी डायरी गिर गई गाइस। जाट गुजर काफी ज्यादा है MSIT में। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते, काफी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है दे आर बैड और समथिंग। बट आई वुड से कि थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई का वहाँ चक्कर ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली, तो मैं क्राउड के मामले में उसे एकदम परफेक्ट मार्क्स नहीं दे सकती। GSIP क्राउड में, मतलब दैट इज ह्यूज कैंपस, सबसे बड़ा कैंपस है ये वो, तो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, बट क्राउड ठीक ठाक है वहाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग वेट कर रहे हो कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं। प्लेसमेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि हर कॉलेज में आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई इस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, इस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, बट वैल्यू कॉलेज की 4 है। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज करनी है, प्लेसमेंट सेल के अंदर आपको अच्छी जान पहचान बना लेनी है, या तो प्लेसमेंट सेल से जुड़ जाना है अगर आपको जॉब चाहिए ही चाहिए BBA या फिर किसी भी कोर्स के बाद। तो ये मेरा आपको बेस्ट सजेशन रहेगा कि वही एट दी एंड आपको जॉब दिलाएंगे। प्लेसमेंट सेल वाले बच्चे होते हैं, टीचर्स होती हैं, टीचर से बना के रखो, अपना रेज्यूमे बिल्ड करो, जॉब तो आपको वहीं से मिल जाएगी। बट अगर 4 कॉलेज इनमें होगे तो ज्यादा चांसेस है मिलने की अच्छी जॉब। तो प्लेसमेंट्स तो आपकी स्किल्स पर टोटली डिपेंड करती हैं, बट या मेम्स में भी अच्छी प्लेसमेंट है, इन चारों कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। आई वुड से विप्स में और GGSIPU में भी प्लेसमेंट अच्छी है, विप्स में काफी अच्छी है, मेरे को इन चारों कॉलेज में इक्वल प्लेसमेंट अच्छी है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई प्रॉब्लम है, गर्मी है, ये वो भाई बहुत अच्छी एयर कंडीशन है चारों कॉलेज, काफी अच्छे आपको एयर कंडीशन मिलेंगे, अच्छी कंडीशन मिलेगी क्लासेस की। मेरी तो भाई आपको बेंचेस भी गद्दे वाली थी हमारे यहाँ जो मिली थी, एंड विप्स में भी काफी अच्छी बेंचेस। विप्स में तो सेंट्रलाइज एसी है, मॉल है वो, मॉल मजाक से हटके मॉल है। मेरी जो नई बिल्डिंग बनी है मेरे कॉलेज में, वो भी सेंट्रलाइज की बनी है, और भाई वो क्या बिल्डिंग है,
इतनी अमेजिंग बिल्डिंग है, वहां मैंने इतने फिट चेक्स लिए हैं, totally bomb. And if we will talk about the teachers and the faculty, guys, मेम्स की faculty is good, काफी अच्छी understanding faculty है. विप्स की faculty is not understanding at all I would say, because मेरे को हर एक स्टूडेंट से वहाँ के ऐसे ही आया कि बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे मार के रखते हैं ये वो एंड मुझे और दो कॉलेज की कोई वो नहीं है नॉलेज. और अगर मैं बात करूँ कि अटेंडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बताती हूँ लोगों को अटेंडेंस. आप ना वहाँ कॉलेज सिर्फ इसलिए जाओगे, भाई क्लासेस में सिर्फ इसलिए बैठोगे क्योंकि आपको अटेंडेंस पूरी करनी है. दिमाग खराब हो जाएगा आपका. मैं समझती हूँ ये चीज. एंड मेरे कॉलेज में अटेंडेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है. मैं जब तक थी तब तक तो बिल्कुल नहीं थी. अब मुझे पीछे का पता नहीं कि आप मुझे बाद में गालियां दो, बट मेरी सिर्फ 30-35-40% अटेंडेंस पर मान जाते थे. 40% अटेंडेंस में मान जाते थे फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में 30%, थर्ड ईयर में 20-10. ठीक है, तो ऐसा सीन था. तो मतलब मान जाते हैं. थर्ड ईयर में तो वैसे भी कोई भी मान जाता है. बट आई वुड से विप्स तो अटेंडेंस के मामले में मतलब आप पागल हो जाओगे. मतलब वहाँ पे 75%, मतलब 75% पूरी करनी है, वरना पीटीएम होगी. आपके पेरेंट्स बुलाए जाएंगे, आपके पेरेंट्स को आना पड़ेगा. इतना ज्यादा दिमाग खराब करते हैं विप्स में. मेरा छोटा भाई वहीं पढ़ता है एंड मेरे काफी दोस्त वहां पढ़े हुए हैं एंड वो ऐसे आंसू, खून के आंसू होते हैं. मैं अपने छोटे भाई की पीटीएम अटेंड करके आई हूँ वहाँ पे, फॉर रियल. मैं पीटीएम अटेंड करने गई थी उसकी. और एमएसआईटी की अटेंडेंस की देखे तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, जीजीएसआईपी कुछ नॉलेज नहीं है. मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं आई हूँ, इसलिए नो नॉलेज. यस, मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है कि मेट्रो लाइन, भाई मेट्रो लाइन का क्या सीन है. मैं बताती हूँ. मेट्रो से अगर आप एम्स जा रहे हो तो रेड लाइन पड़ती है वहाँ पे रिठाला. रेड लाइन से उतरोगे, आपको 30 या 20 रुपीज का वहाँ ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, वहां से चले जाओ और फिर शेयरिंग ही मिलेगा ऑफ कोर्स. एंड अगर हम बात करें विप्स की तो उसमें भी रेड लाइन भी पड़ती है, बट काफी सारी लाइंस आ गई. येलो है, ग्रीन, पता नहीं बहुत सारी लाइंस है विप्स में. तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए. वहां से भी 20 रुपीज का रिक्शा पकड़ो, आपको कॉलेज के सामने उतारते हैं. एंड एमएसआईटी का भी ऐसा ही है. वहाँ पे ब्लू लाइन पड़ती है, सूरजमल में ब्लू लाइन पड़ती है एंड जीजीएसआईपी में भी ब्लू लाइन पड़ती है. लास्ट स्टेशन आप समझ लो कि आप जाते जाते भगवान को प्यारे हो जाओगे. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं अबाउट विप्स एंड अबाउट मेम्स, तो आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा. ओनली देन इट इज पॉसिबल, बिकॉज मुझे मेम्स के लिए तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे. तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो मेम्स के लिए बनाऊं. एंड आई ड्रॉप वीडियो एवरी वेडनेसडे एंड संडे. तो नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स आ जाएगी. ये वाली वीडियो संडे को डलेगी, तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपकी वेडनेसडे को. उसके बीच में मेरा बर्थडे भी पड़ेगा, तो पता नहीं मैं वेडनेसडे को अपनी बर्थडे की वीडियो डाल दूंगी प्रोबेबली, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू शूट एंड एवरीथिंग. तो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड बहुत सारी फन वीडियोज आने वाली है, तो आपको मुझे बस कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करना है एंड ये वीडियो लाइक करनी है. एंड अगर हो सके तो कमेंट भी कर दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मेम्स के बारे में चाहिए कि नहीं, बिकॉज मैं आपको फुल गाइड प्रोवाइड कर सकती हूँ मेम्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से. एंड मेम्स इज अ टॉप कॉलेज. ऐसा नहीं है कि भाई फुद्दू सा कॉलेज होगा, कोई नहीं. इट्स अ टॉप कॉलेज, टॉप नॉच कॉलेज. मतलब मैं तारीफ कर सकती हूँ. और मैं रोती थी वहां जाने के लिए, बट आज मुझे वहां जाने से बट आज मुझे लगता है कि इट वॉज अ गुड कॉलेज. आई डोंट रिग्रेट गोइंग देयर. मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे. ओके, लव यू, बाय बाय.